नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कहीं न कहीं एपीपीसीएस का एग्ज़ाम अगर आपने दिया होगा तो प्रभावित हुए होंगे। 2,43,111 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। 15,066 बच्चे पास किए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि 947 वैकेंसी पर इतने बच्चे पास किए हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो बाधा का विषय बना हुआ है कि ऐसे आपने बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में चल रहे होंगे कि हमारे लगभग 82 क्वेश्चन सही थे लेकिन प्रीलिम्स नहीं हुआ। किसी अन्य सहपाठी के 76 75 क्वेश्चन थे, वो पास हो गया। आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी एक 150 क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र है उसको सही नहीं बना पाना, यानी कहीं ना कहीं उसकी दुविधा का विषय हो जाता है। आप अगर 150 प्रश्नों का सही प्रश्न पत्र नहीं बना पा रहे हैं, उसके बाद आप जो उसमें आंसर की दे रहे हैं उसमें 12 15 20 18 तक, यानी 20 तक देखा जाए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो हैं गलत दे रहे हैं आंसर की में, आप दूसरा अगेन आंसर की नहीं दे पा रहे हैं। इसके बावजूद जो विद्यार्थी का विश्वास होता है किसी संस्था के प्रति, वो लगातार डगमगा रहा है। ये एक दिन की चर्चा नहीं है। ये आप 2014 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का कोई सा भी रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा। हर विद्यार्थी को कहीं न कहीं जो न्यायपालिका है उसका दरवाज़ा खटखटाना पड़ा है। क्या विद्यार्थी का यही कर्म है? क्या विद्यार्थी इसी में लगा रहे कि भई पहले फॉर्म भरे, उस फॉर्म में होने वाली गतिविधियों को देखने, सुधार करने की माँग करे, रोड पे आकर करे, तो पढ़ाई कौन करेगा? मेरा ये मानना है कि आयोग को इन सब चीज़ के बीच में ट्रांसपेरेंसी के साथ, जब आपने रिजल्ट को तैयार किया है, तो रिजल्ट तैयार करते समय आपने जो कट ऑफ है, आपने जो मार्क्स हैं, आपकी जितनी भी आधार जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो स्पष्ट की होंगी कि ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर है। आप काहे स्पष्ट नहीं कर देते हो? क्या ये जो विद्यार्थी का रिजल्ट ये जारी किया गया है, 22 दिसंबर के एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट ये मार्च में आता है? यानी इतने लंबे समय के अंतराल के बीच में गैप लेने की वजह क्या है? विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे हैं कि बहुत सारी ओएमआर मिसमैच हुई हैं, बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के रिजल्ट में स्कैम हुआ है। ये प्रश्न लगने की वजह क्या है? आयोग के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी ना होना। क्यों नहीं होना? आप कट ऑफ जारी काहे नहीं कर देते हो भई? आप यहाँ पर मार्क्स जारी क्यों नहीं कर देते हो? या जो भी आपने मॉडिफाई आंसर की है वो जारी क्यों नहीं करी है? यानी विद्यार्थी किस आधार पर तुम पे विश्वास करे? लंबे समय के बाद अगर आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस के सवाल जवाब बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ तक जो प्रक्रिया है, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो विवाद है, लगातार परिणाम जो है कहीं न कहीं लगातार बढ़ रहा है। मेरा ये मानना है कि आयोग को अपनी पारदर्शिता के साथ शुचिता का आधारशिला, तुम कहते हो कि हम ऐसे करते हैं, इसके पीछे कुछ स्पष्ट तो करना पड़ेगा ना। पीसीएस के रिजल्ट में बहुत सारी गतिविधि ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां पर प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी के बावजूद भी कई प्रश्नों पर उठाई गई आपत्तियां का कोई स्पष्ट समाधान नहीं हो पाया है। और जब आपत्ति ही काहे मांगी गई, उनका समाधान नहीं हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर कट ऑफ नहीं जारी की जा रही है। यानी 12 से अधिक जो है यहाँ पर अधिक प्रश्न गलत हैं। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास एक विशेषज्ञ की टीम है, वो अगर 150 प्रश्न सही नहीं बना पा रही है, इसका मतलब प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रियाओं में ही कहीं न कहीं गड़बड़ी है। तो आयोग कहीं न कहीं अपने आप को आगे बढ़कर विद्यार्थियों के हित की बात करते हुए, सरकार को हित की बात करते हुए, विद्यार्थियों के हित में डिसीज़न लेना चाहिए। ये कहीं न कहीं आपत्ति का विषय नहीं है, आगे वाले भविष्य का विषय भी बन जाता है। जिस देश के अंतर्गत युवा अपनी दिन-रात मेहनत कर कर 10 बाई 10 कमरे में रहकर अपनी हड्डियों के पसीने से निकाल कर तपस्या करते हुए अपने सपने को पूरा करने के लिए जान लगा देता है, और आप उसके भविष्य से ऐसा खिलवाड़ करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें स्कैम हुआ है, नहीं हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये बच्चों की आधारशिला है, बच्चे जो लगातार डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड का आधार बिल्कुल स्पष्ट है। आपने अगर आपत्ति माँगी गई है, तो उन आपत्ति पर आपने किया क्या? आपने कट ऑफ कैसे जारी करी? आपके कट ऑफ जारी करने का क्या है? 75 वाला स्टूडेंट प्रीलिम्स पास कर रहा है, 85 वाला जो यहाँ प्रीलिम्स पास नहीं कर रहा है, ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। तो यानी मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट में बहुत सारी अनियमितताएँ देखने को लगातार मिल रही हैं, जहाँ पर ये बहुत सारे रास्ते हैं। अब आगे आयोग क्या करता है, स्टूडेंट कम्युनिटी क्या करती है, कोर्ट जाने के बाद भी ऐसा आज तक कितनी बार हुआ है जो विद्यार्थी के पक्ष में फैसला आया। इस आयोग में ईडी, सीबीआई सारी एंट्री कर चुकी हैं, उसके बावजूद भी आयोग जो है, अपना जो दिनचर्या है, अपनी जो गतिविधि है, उसमें परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ ही नहीं रहा है।
कब तक विद्यार्थी मांग करेंगे? विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना, मेहनत करना, प्रयास करना, सपनों को पूरा करने के लिए फाइट करना और उस युद्ध में कूदना जिस युद्ध में सब लोग समान रूप से कूद रहे हैं। अगर तुम उसमें असमानताएं पैदा कर देंगे तो विद्यार्थी फिर क्या करेगा? फिर तो उसके हाथों में जो कलम है, फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगी दूसरे मोड की तरफ। वो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने के अलावा अगर मूवमेंट में मांग नहीं मानी जाएंगी तो यही क्या होगा? अपराध को जन्म देना स्टार्टिंग कर देंगे। सोचना चाहिए सरकारों को, आयोग को, कि यहाँ पर क्या करेंगे आप इतना सब कुछ कमा कर ले जाकर? आपकी भी तो औलादे होंगी ना, आपके भी तो बच्चे होंगे ना। ये दर्द मेरा नहीं है, आप उनकी कोई टेंशन नहीं। ये दर्द उन बच्चों का है जिन बच्चों ने लगातार मेहनत कर रहे थे, मेंस की तैयारी कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि 85 क्वेश्चन है हमारे, आराम से हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश लगभग बहुत सारी, मैं आपको दिखा दूंगा, लगातार रोज 2 4 15 20 लोगों के मैसेज या कॉल आ रही हैं, सर इतने नंबर थे, क्या करें, अब कैसे करें? उनकी आत्माओं से उनके दर्द को पूछिएगा, जब आपको गंभीर तरीके समझ में आ जाएगा कि हाँ आप क्या करने जा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, सभी लोग एकजुट होकर कहीं ना कहीं प्रलम्स परिणाम के लिए, मेरा मानना है कि यहाँ पर कुछ संकेत, बहुत सारे गतिविधि देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इन सब का निचोड़ यही है कि आयोग तीव्र गति से या अपनी अक्षमताओं के आधार पर जो ये जितने भी सारे सवाल चल रहे हैं, कट ऑफ जारी करे, इस मार्क्स जारी करे और मॉडिफाई आंसर की जारी करे। उसके आधार पर बच्चा देखेगा कि हमारा हुआ है नहीं हुआ। यदि आप भी इस बात से सहमत हैं तो यस लिख के मुझे बताइएगा और एक दूसरे पहुंचाने का प्रयास करिएगा। ऑल द बेस्ट।